हेलो गाइस, तो चलिए फिर से हम लोग लेकर के आ गए हैं डिफरेंशिएशन का एक और पार्ट सीरीज, है ना। देखिए बंधुओं, हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बहुत सारे पार्ट पढ़ चुके, बहुत सारे नियम कानून सीख चुके, क्या है यू डॉट भी, क्या है चेन रूल, तमाम बातें कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। आज हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह है बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, चेन रूल का कुछ क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग आज सोल्व करते हैं, फिर इसके बाद इससे थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको तमाम वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अभी तक रूल नियम बता दिए गए हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं बारी बारी से सोल्व। याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी तरह से सोल्व होगा, हम लोग लेकर के उसको भी आएंगे। लेकिन कैसे सोल्व करते हैं, आइए बारी बारी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिए सभी के लिए है, 11th और 12 दोनों के लिए देख सकते हैं, अदर एग्जाम के लिए देख सकते हैं सोल्व करने का तरीका। लेकिन याद रखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले जाकर के जो भी अभी तक सीरीज अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जा करके बंधुओं पहले उसको देख लीजिए, मजा ले लीजिए, सीख लीजिए। सीखने के बाद यहाँ पर आएंगे तो क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा। बात समझ में आ रहा ना। मैंने पहले ही बोला था कि डिफरेंशिएशन का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप पढ़ते ही आंसर दे देंगे। चलिए आज सोल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, साइन फॉर एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। आइए बाई मेथड बाई रूल चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को अगर हम कंसीडर कर दे y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। क्या है, साइन फॉर एक्स, ठीक है बंधुओं। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट ये सब लिखा पढ़ी अभी कर रहे हैं, फिर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, d बाई dx साइन फॉर एक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन को बाय रूल करेंगे, इसके बाद रूल से करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए ये चेंज रूल पर चला गया। देखिए बताए थे चेन रूल में साइन के बगल वाला यहाँ वाला सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो बाहर से अंदर करते हुए चलेंगे, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पर भूलिए, पहले बताइए साइनस का क्या डिफरेंशिएशन, याद रखिए पूरा पहले ही बता दिया गया है। साइनस का होता है कोसेक्स, और ये 4x है तो भैया कोसेक्स 4x हो जाएगा। लेकिन इस 4 में पहले इसको करेंगे 1 नंबर, फिर इसको करेंगे 2 नंबर, यही है चेन रूल, ठीक है। साइनस का क्या हो जाएगा बंधुओं, डिफरेंशिएशन साइन 4x का कोस 4x, और 4x में 4 पीछे जाएगा x का 1, यानी कि ये इसको लिख सकते हैं 4 cos 4x, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है बंधु। इस तरह से कर लिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ठीक है। सभी को हम लोग इसी तरह से सोल्व करेंगे, मिटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा उसको भी। आज है कुछ इस तरह से cos x क्यूब, फिर से वही बात, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, साथ ही साथ d बाई dx किसका, cos x क्यूब का। तो भाई मेरे चेन रूल लगा दीजिए, कोसेस का क्या चीज, माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। तो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रहेगा ना, ठीक है। 1 नंबर में इसका और 2 नंबर में इसका, और एक्स क्यू का करेंगे तो पावर का केस बन गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए याद रखिए, पहले शुरुआत में ही वीडियो देखिएगा तो दिक्कत होगा, इससे पहले जाकर के सभी पार्ट देख लीजिए, आराम से सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वहीं का कर रहे हैं ना। चलिए इसको पहले ले आइए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए बंधु ऐसे मिट गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ax क्यूब bx स्क्वायर c डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, साथ ही साथ d बाई dx, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब
बी एक्स स्क्वायर सी। तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म पीछे आ जाता है और अकेले कांस्टेंट टर्म रहे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए पीछे चला जाएगा जी, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, बी का पीछे एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2x, पावर का केस है। सी का क्या चीज, जीरो। बढ़िया, थोड़ा सा अच्छा सा लिख दीजिए 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, जीरो का कोई मतलब आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया सोल्व, है ना। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका, चलिए हटा दें, फटाफट सोल्व करते हैं। बेसिक फार्मूला पर वही बन रहा है अभी तक, कोई नया चीज नहीं है। पहले जीरो से स्टार्ट किए हैं, लो लेवल का क्वेश्चन लिए, फिर बड़ा क्वेश्चन भी लेकर हम लोग आएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है रूट सभी के सभी चैन रूल पर बन रहे हैं। चलिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, डी बाई dx किसका भाई, अंडर रूट tan x का। अब देखिए tan x में तो बाद में जाएंगे, चैन रूल है ना, सबसे पहले किससे मुलाकात हो रहा है, रूट से। तो रूट का काम पहले करिए, फिर इसके बाद अंदर का काम करिए, ठीक है। रूट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहले काम किसका करेंगे हम लोग, रूट वाले का। रूट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो भैया 1/2 रूट x तो है नहीं, tan x है, तो भाई मेरे tan x ही लिखिए। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, sec स्क्वायर x, सजा बजा दीजिए, वही आंसर हो गया sec स्क्वायर x 2 अंडर रूट tan x, आंसर। क्लियर जी। चलिए झट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। बढ़िया, सभी को फटाफट हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो अभी तक पढ़े हैं, जो भी नियम कानून पढ़े हैं उसको लो लेवल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हाई लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है ना बंधुओं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू, अगर इसको कंसीडर कर लिया जाए 3 4x का पावर 5, पावर का केस बन गया भाई। बढ़िया जी, y का dy बाई dx और d बाई dx दिखा दीजिए, 3a माइनस 4x का पावर 5। देखिए पावर का केस में क्या होता था, पावर का केस में पावर से उसमें हम लोग करते थे मल्टीप्लाई और उसी से घटा देते थे। x का पावर n वाला याद है ना, nx इंटू n माइनस 1, क्लियर। इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी में से घटा दीजिए, अंदर घुसिए। अंदर पहले पावर वाले केस में पहले पावर का काम करेंगे, फिर पावर के अंदर का काम करेंगे, चेंज रूल में बताया गया है, जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, उसी को अप्लाई कर रहे हैं फटाफट शॉर्ट मेथड से। अंदर जाएंगे 3 का 0 होगा, -4 पीछे जाएगा, इसका 1, इसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से प्लस माइनस माइनस -20, 3 माइनस 4x का पावर, आंसर। लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, मिटाते चल रहे हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कर कुछ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन का कर रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्या कर रहा है, फिर से ही रूट वाला ही मामला है, लेकिन आज रूट के अंदर कुछ और बात है, एक्स क्यू। चलिए y इक्वल टू, सपोज करिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, और रूट वाला केस में रूट वाला का लिख देंगे हम लोग, क्या है साइन एक्स। अब देखिए यहां पर चेन रूल में किसका काम पहले करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे रूट वाले का। 1 नंबर में काम रूट वाले का, 2 नंबर में काम रूट के अंदर वाले का साइन का, 3 नंबर में काम इसका एंगल का। पसंद आ रहा है ना, आराम से करिए, लिखिए। तो ये हो गया dy बाई dx, रूट x का कितना होता है, तो भाई रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट x के अंदर जो है लिख दीजिए। जैसे ही अंदर गए तो मुलाकात हो गया साइन x, और साइन x के कर दीजिए डिफरेंशिएशन। चलिए साइन x का क्या होता है, कोस x, एंगल जो है वही लिख दिए।
अब इसके एंगल में क्या है, एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू का करिए, क्या हो जाएगा 3x²। यानी कि फाइनली जो आंसर आया वो कितना आ गया 3x² कोस x³ बाई, दिख रहा है ना भाई, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, वही वाला चीज है, ऊपर वाला ही, ठीक है, यही हो गया आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, चलिए मिटा दें, चलिए इसको भी मिटा दिए। आइए अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए, y = e का पावर है x³, y का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, d/dx किसका, e का पावर x³ का। अब देखिए तो भाई e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वही होता था, क्या होता था, वही। तो भाई e का पावर x का जब वही होता है तो चेन रूल, पहले e का काम करेंगे फिर उसका पावर का काम करेंगे। e का पावर x³ का वही, पावर में गए तो x³ का 3x², आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हम लोग ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है ना बंधुओं, ठीक है। लेकिन एक मरतबा सीखना जरूरी है, एक मरतबा सीख लिए फिर मजा लेकर के, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आराम से बना सकते हैं। क्लियर, चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, आप लोग हटा दें, चलिए ये देखिए मिटा दिए। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, एकदम सेम कंडीशन, वही चीज, y e का पावर है cos x, y का क्या हो जाएगा dy/dx, और e का पावर cos x है, इसका देखिए क्या हो जाएगा, e का पावर x नहीं बल्कि आज क्या है cos x, e का पावर x का क्या लिखते हैं, वही वही, मतलब जो क्वेश्चन है। चलिए अब पावर में x रहता तो 1 हो जाता, लेकिन cos x है, निकाल दीजिए चेन रूल से, sin x, मतलब ये आ गया sin x e का पावर cos x, ये आंसर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बंधुओं। इस क्वेश्चन का भी कर दिए हम लोग काम तमाम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग ना। चलिए अब क्वेश्चन लास्ट देखिए, वही फॉर्म में क्या है भाई, y = e⁻√√ sin x, फिर से वही बात, y का dy/dx, ठीक है बंधुओं। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, e का पावर √x का, क्या हो जाएगा, e का पावर x का क्या होता है, वही होता है। देखिए यहां पर सबसे पहले काम करने वाले हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल का, फिर दूसरा नंबर में रूट वाला, तीसरा नंबर में साइन वाला, चौथा नंबर में एंगल का, यही तो है चेन रूल। निकाल दीजिए, डायरेक्ट करिए, e का पावर √x का, e का पावर x का क्या होता है, वही, तो √x का भी वही। इसके बाद काम करेंगे रूट वाला, √x का क्या होता है 1/2√x, तो 1/sin x, और देखिए sin x का क्या होता है भाई cos x। ठीक है, सबसे पहला काम एक नंबर में इसका किए, सॉरी एक नंबर उसका नहीं, एक नंबर में हम लोग किए काम इसका, 2 नंबर में रूट का, ठीक, और 3 नंबर में इसका एंगल का, यही है कहता है चेन रूल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से इस तमाम क्वेश्चन को कर लिए हम लोग काम तमाम। अब भैया ऑब्जेक्टिव में रहता तो कुछ नहीं करते, सब दिखाते नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखते, ठीक है, यही तो है ऑब्जेक्टिव, उसको भी लेकर के हम लोग आएंगे। खैर यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग कर रहे थे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस, इससे अगले सीरीज में इससे थोड़ा सा और हैवी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसका करेंगे प्रैक्टिस। 10-10 क्वेश्चन का सेट रहेगा, इसको जरूर देखिए, लेकिन याद रखिएगा ये मजा तब आएगा जब इससे पहले वाले जाकर के वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है बंधुओं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। ठीक है, खूब देखिए, पूरा पहले वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट से आप याद रखिए, इस तरह से आप करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो मजा आने वाला है। फिर याद रखिए हम लोग एग्जाम से पहले बहुत सारे PYQ और जो एग्जाम में आने वाले हैं या फिर जो आ चुके हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग
देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक मर्तबा पहले हर टॉपिक को सीख लिया जाए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दूसरे को भी बता दीजिए। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद।